अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल मेकअप बाय मारिया। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी बहुत ही इजी विंग्ड आईलाइनर लुक इन अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, क्योंकि ईद आने वाली है और बहुत से लोग ये लुक करेंगे। सो मेरे साथ रहिएगा ये लुक सीखने के लिए। हमें चाहिए होंगे दो ब्रशेज़। मैं यूज़ कर रही हूँ BH कॉस्मेटिक्स के ये दो ब्रशेज़, क्योंकि हम सबसे पहले करेंगे अपनी आईब्रोज़ को तैयार। सो ये दो ब्रशेज़ जो हैं ये ही यूज़ होते हैं। इनमें से एक ब्रश जो है उसे स्पूली ब्रश कहते हैं और दूसरा ब्रश जो है उसे एंगुलर ब्रश कहते हैं। सिर्फ ये दो ब्रशेज़ चाहिए होते हैं। ये है स्पूली ब्रश, इससे हम अपनी आईब्रोज़ को ब्रश करते हैं, और ये है एंगुलर ब्रश। ये यूज़ होता है स्ट्रोक्स लगाने के लिए और आईब्रोज़ की फिलिंग करने के लिए बाय यूजिंग पोमेड और ब्राउ पाउडर। सो ये दोनों ब्रशेज़ जो हैं हम यूज़ करेंगे आज अपनी आईब्रोज़ को शेप देने के लिए। इसके अलावा आईब्रोज़ को शेप दो चीज़ों से दिया जाता है, पोमेड या फिर ब्राउ पाउडर से। तो ये है वेट एंड वाइल्ड का पोमेड इन द शेड एक्सप्रेसो, और ये कुछ इस तरह से दिखता है। मैं आपको इसे खोल के भी दिखा देती हूँ। जी हाँ, तो ये इस तरह से होता है, ये पोमेट होता है और ये थोड़ा क्रीमी फॉर्म में होता है, बट ये अप्लाई करने के बाद मैट हो जाता है। और ये पाउडर है मिस रोज़ का, ये थोड़ा ब्लैक है लेकिन मुझे सूट करता है क्योंकि मेरे ब्राउ के जो हेयर हैं ये उसके साथ बिल्कुल भी जो है वो मिक्सअप हो जाता है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ और लगाया हुआ है। तो जी ये देखें, अब मैं आप लोगों के सामने हूँ और मैं आप लोगों को मेकअप करके दिखाऊंगी। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपने अपने फेस को क्लीन करना है, अपनी आइज़ को क्लीन करना है, आपने फेस वॉश करना है, देन मॉइस्चराइज़ करना है। अगर आपके फेस पे ड्राइनेस है तो आपने मॉइस्चराइज़र अच्छे से अप्लाई करना है, और आप कोई फेस ऑयल या ऑयल बेस्ड सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके अलावा अगर आपकी आई पे पहले से कोई मेकअप है तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने उसको रिमूव कर देना है, और आपने अच्छे से अपनी आइज़ को क्लीन करना है, और कोई भी मेकअप ताकि इम्प्योरिटीज़ वगैरह कुछ भी ना हो आपकी आंखों पर मेकअप करने से पहले। सबसे पहले आपने स्पूली ब्रश ले लेना है जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, और इस तरह से बिल्कुल, हाँ जी, आपने अपनी आईब्रोज़ को ब्रश करना है स्पूली ब्रश से। ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं ताकि आपके ब्राउज़ के जो भी बाल हैं वो सब लाइन अप हो जाएं और आपको पता चल जाए कि आपने अपनी आईब्रोज़ को कैसे फिल करना है और कहाँ-कहाँ पे हॉलो स्पेसेस हैं जिनको आपने फिल करना है। इसके अलावा इसकी एक टेक्निक ये होती है कि आपने हमेशा ऊपर की तरफ उठाकर ब्रश करना है अपनी आईब्रोज़ को, ताकि आपकी आईज़ उठी हुई लगें। अब मैंने अपने जो एंगुलर ब्रश है उस पे प्रोडक्ट ले लिया है और मैं कुछ इस तरह से अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। सबसे पहले नीचे से आईब्रोज़ को फिल करते हैं, और मैं बिल्कुल स्टार्ट से आईब्रोज़ को जो है वो फिल करना स्टार्ट करती हूँ, और ऐसे बैकवर्ड स्ट्रोक्स लेते जाते हैं और अपनी आईब्रोज़ को फिल करते जाते हैं। ये देखें, इस तरह से आप लोगों ने भी करना है सेम। और हाँ, मैं यहाँ पे आप लोगों को ये ज़रूर गाइड करूँ कि वो लोग जो आईब्रोज़ नहीं बनाते, आईब्रोज़ को नहीं शेप देते और पहली दफ़ा देंगे, तो वो डार्क ब्राउन शेड यूज़ करें और उससे अपनी आईब्रोज़ को शेप दें। और फिर जो ये लाइन लगाते हैं हम स्टार्ट में, इसको आपने यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो ऐसे करना है, ताकि आपका शेड जो है वो ऊपर आपके हेयर में मिक्सअप हो जाए और ये लाइन थोड़ी सी डिसअपियर हो जाए। इस लाइन को डिसअपियर करने के लिए हम जो है इसके बाद स्पूली ब्रश से जो है वो अपनी आईब्रोज़ को ब्रश करते हैं। स्पूली ब्रश से आईब्रोज़ को ब्रश इसीलिए किया जाता है ताकि जो भी पाउडर है वो ब्लेंड हो जाए अच्छे से और आपकी आंखों पे कोई भी स्ट्रोक्स नज़र ना आए। अब इसके बाद ऊपर से भी इसी तरह मैंने अपनी आईब्रोज़ को शेप दे देना है। इस जगह से मैं अपनी आईब्रोज़ को शेप दूंगी, बिल्कुल स्टार्ट से मैं लाइन या स्ट्रोक्स नहीं लगाऊंगी। आईब्रोज़ को शेप देने के बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो है आईलिड को प्रेप एंड प्राइम करना। मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन लंदन का कंसील एंड डिफाइन कंसीलर इन द शेड 015। ये बहुत ज़बरदस्त कंसीलर है, ये आपकी आइज़ को बहुत अच्छे से कंसील कर देता है और आपके आईलिड्स को ड्राई, फ्लेकी या स्केली भी नहीं होने देता। ये बहुत अच्छी और बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, मुझे ये बहुत पसंद है। और ये मैंने अपने ब्रश पे, जो कि बिल्कुल इस तरह फ्लैट ब्रश होता है जो कंसीलर लगाने के लिए यूज़ होता है, मैंने अपनी प्रोडक्ट ले ली है और मैं इसको ऐसे अपनी हेयर लाइन जो है उसके साथ साथ ऐसे लाइन लगाकर जो है इसको अप्लाई करूँगी। और इसको अप्लाई इसीलिए करते हैं कि कहीं पर हम जो ब्राउ पाउडर या पोमेड लगाते हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, तो ये उसको कवर करता है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमारी क्लियरली एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है हमारी आईब्रोज़ और हमारी आईब्रोज़ के हेयर।
तो ये इसीलिए यूज़ होता है और ये बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने भी लगाना है अपनी आईब्रोज़ के बिल्कुल जो लोअर लाइन होती है हेयर लाइन उसके साथ साथ। और यूँ करके आपने सारा एंड तक लगाने के बाद इसको आपने अपनी आईलिड पे पूरा जो है वो फैला लेना है और यहाँ से ड्रैग डाउन करना है। जो आप लाइन लगाएंगे उसको आपने ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग करना है प्रोडक्ट को और अपनी पूरी आईलिड पर आपने फैला देना है। ऐसे बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने इसको पूरी आईलिड पे लगाना है क्योंकि हमने पूरी आईलिड को कवर करना है, स्मूथ ब्राइट करना है, इसलिए इसको लगाया जाता है। और ये देखें ये इस तरह से मैंने पूरी अपनी आई पे लगा लिया है। अब इसको मैं कोई भी फ्लफ़ी ब्रश लेकर इसको मैं ब्लेंड कर दूँगी और इसको मैं अच्छे से जो है वो ब्लेंड करने के बाद इसको पाउडर से सेट करूँगी। जिस तरह मैंने अपनी लोअर साइड आईब्रोज़ की जो है वो कंसील की है, इसी तरह अपर साइड भी करते हैं। उसी कंसीलर से कंसील और उसके बाद ये देखिए मैंने अपना फ्लफ़ी ब्रश लेकर अच्छे से ब्लेंड कर दिया है और पाउडर से इसको सेट कर दिया है। आप कोई सा भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लूज़ सेटिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी कोई भी पैलेट में से आप थोड़ा वाइटिश या लाइट स्किन शेड लेकर पाउडर का उससे भी आप सेट कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आपकी आईलिड पर फिर लाइंस और क्रीज नहीं बनती। और ये मेरी आई बिल्कुल प्रेप एंड प्राइम हो गई है, मेरे आईब्रोज भी शेप में आ गए हैं और बिल्कुल रेडी है ये अब मेकअप करने के लिए। आज मैं यूज़ करूँगी इंग्लॉट का जेल आईलाइनर इन द नंबर 77। ये बहुत अच्छा आईलाइनर है, ये मैट हो जाता है, ये स्मज नहीं होता। बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये ड्राई हो जाता है और इसके लिए आपको ड्यूरालाइन ड्रॉप्स लेने पड़ते हैं इसको दोबारा से क्रीमी या इसको दोबारा से एक्टिव करने के लिए। मैंने अपने ब्रश पे प्रोडक्ट ले ली है और मैं इस तरह से कॉर्नर पे आउटर कॉर्नर पे जो है वो सबसे पहले एक लाइन या एक विंग क्रिएट करूँगी और आप लोग देखते रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा, हम मिलके जो है वो ये मेकअप करेंगे। एक्चुअली मैं चाहती थी कि कोई ऐसी सिंपल सी लुक मैं करूं क्योंकि गर्मियां हैं और पाकिस्तान में बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो बहुत हैवी मेकअप नहीं पसंद करती ईद पे। और इसके अलावा भी गर्मी की वजह भी है कि बहुत से लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो कम से कम मेकअप करें। और आजकल जो हमारे यहाँ पे एक पेंडेमिक चल रहा है और जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का कहा गया है तो फिर घर में ही रहना होगा लड़कियों को, तो बहुत सी फिर ये भी सोचेंगी कि हम कोई नॉर्मल सी लुक क्रिएट कर लें। तो ये एक अच्छी नॉर्मल सी लुक है, बहुत इजी और बहुत सिंपल भी। और इस तरह से ये देखिए मैंने एक लाइन लगा दी है, आपने भी इसी तरह से लाइन लगानी है और फिर उसके बाद आपने जो है अपनी लाइन जो आप लगाएंगे उसकी पॉइंटेड टिप जो है वो छोड़कर थोड़ा सा नीचे से आपने जो है वहाँ से वापस अपनी आई की तरफ एक स्ट्रोक लगा लेना है इस तरह से। और फिर आपने अपनी आई लिड पे अपनी लैशेस से ऊपर हल्के हल्के आराम आराम से स्ट्रोक्स लगाते रहना है और अपने आईलाइनर को आगे लगाते जाना है। अगर आप गौर से देखेंगे और फॉलो करेंगे तो आपको भी आईलाइनर लगाना आ जाएगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत अच्छा लगता है, आपकी आईज़ को शेप दे देता है, आपकी आईज़ बड़ी लगती हैं और आप ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत ही प्यारा मेकअप किया हुआ है। इस तरह से आपने जो है अपने विंग को पॉइंटेड बनाना है और शार्प बनाना है ताकि वो बहुत प्यारा लगे। थोड़ा सा लंबा भी आप कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो। और फिर इसी तरह आपने जो है वो अपनी अब जो है वो टिप से जो है वो थोड़ा सा नीचे को करके और ऐसे वापस अपनी आईज़ की तरफ स्ट्रोक्स लेके जाने हैं। मैं हमेशा ये आप लोगों को टिप दूंगी कि पहले आप लोग जो है वो थिन आईलाइनर लगाएं और फिर उसको आराम आराम से आप थिक करते जाएं, क्योंकि अगर आप एकदम से ही बहुत थिक आईलाइनर लगा लेंगे तो उसको थिन करने के लिए आपको दोबारा से पूरी अपनी आंख धोनी होगी। लेकिन अगर आप थिन लगाएंगे तो वो उसको आप इजीली आराम आराम से फिर आप थिक कर सकते हैं। और इस तरह आपने अपनी लिड के साथ साथ जो है वो आराम आराम से स्ट्रोक्स लगाते जाना है और आईलाइनर को अप्लाई करते जाना है। फिर अगर आप ये देखें कि कहीं पर से आपका आईलाइनर अप एंड डाउन है, स्मूथ नहीं है, तो आप उसको स्मूथ भी करते जाएं। मैं यूज़ कर रही हूँ इंग्लॉट का जेल लाइनर नंबर 77। ये बहुत अच्छा आईलाइनर है लेकिन अगर ये किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो घर में मौजूद है आप यही टेक्निक अप्लाई करके आप उस आईलाइनर से भी ये लुक क्रिएट कर सकते हैं ईजिली। लाजमी नहीं है कि आप लोग भी जेल आईलाइनर इंग्लॉट का ही लें। आपके पास जो है आप बस ये देखें कि आपने करना कैसे है और फिर आप अपनी प्रोडक्ट्स को यूज़ करके सेम ऐसी लुक ईजिली क्रिएट कर सकते हैं।
अब मैं थोड़ा इनर कॉर्नर की तरफ जो है वो आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ और ये बड़ा मुश्किल होता है कैमरे में जो है वो करना, बाज़ औक़ात एंगल सही नहीं बनता, तो फिर मुझे जो है वो मैं अपना मिरर यूज़ कर रही हूँ साथ साथ, और ये मैंने अपनी आई के इनर कॉर्नर तक मैं ले गई हूँ। अब मैं इनर कॉर्नर नहीं बना रही, उससे पहले मैं लगाऊंगी हाइलाइटर इनर कॉर्नर पे और ब्राउ बोन पे, और उसके बाद मैं अपनी आई का इनर कॉर्नर विद आईलाइनर बनाऊंगी। मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर बाय ओफ्रा एवर ग्लो हाइलाइटर, और इसका मैं जो है वो इन तीनों शेड्स में से सिल्वर शेड यूज़ करूँगी। मैं इसको अपनी इनर कॉर्नर पर भी लगाऊंगी और अपनी ब्राउ बोन पे भी लगाऊंगी। मैंने अपनी प्रोडक्ट अपने ब्रश पर ले ली और मैं ये इसको इनर कॉर्नर पर अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी शीन देता है, बहुत अच्छा इसका ग्लो होता है और ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत अच्छा मेकअप किया हुआ है। हालांकि ये बहुत सिंपल लुक है और बहुत इजी है, लेकिन ये एक कंप्लीट लुक है और बहुत ये नाइस लगती है। आप ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ ओवर किया हुआ है और ऐसा भी नहीं लगता कि आपने कुछ नहीं किया हुआ। ऐसा लगता है जैसे कुछ नेचुरली ही आपके मतलब स्किन पे ग्लो है और आपकी आंखें बड़ी लग रही हैं। और ये मैंने अपनी ब्राउ बोन पे भी लगा लिया हाइलाइटर। इसके बाद मैं अपनी इनर कॉर्नर और थोड़ा सा अपनी लोअर लैश लाइन पर आईलाइनर लगाकर उसको थोड़ा स्मज करूँगी। और ये मैंने इनर कॉर्नर बना दिया और अब मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे जो है वो आईलाइनर ही लगा रही हूँ और इसको मैं थोड़ा स्मज कर दूँगी। यहाँ भी मैं एक छोटा सा विंग क्रिएट करूँगी, थोड़ा सा अरेबियन टच देने के लिए। और ये आप देखें, आपने भी यूं ही बिल्कुल छोटा सा विंग क्रिएट करना है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप प्रैक्टिस करें। एक बार आपसे अगर सही नहीं होगा तो दूसरी बार डेफिनेटली सही होगा। और ये बहुत ही आसान है और बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से आपने एक छोटा सा विंग क्रिएट करना है। इससे ये होगा कि आपकी आईज़ बड़ी लगेंगी और आपका आईलाइनर बहुत खूबसूरत लगेगा और ये थोड़ा सा अरेबियन टच भी आ जाएगा आपकी मेकअप लुक में। इस तरह से ये मैंने लगा लिया है, अपना आईलाइनर ही लगाया है मैंने इंग्लॉट का। और अब मैं इसको कोई भी स्मजर लेके, कोई भी ब्रश लेके मैं इसको स्मज कर दूंगी इस तरह से। और ये आप देखें मेरा आईलाइनर रेडी है। मैंने एक विंग्ड आईलाइनर लगाया है विद अ लिटिल बिट अरेबियन टच। और अब मैं अपनी आई लैशेज़ पे मस्कारा लगाऊंगी। मैं यूज़ कर रही हूँ रिमल का स्कैंडलाइज मस्कारा। ये बहुत अच्छा मस्कारा है। ये इस वजह से बहुत अच्छा है कि ईजिली वाटर से रिमूव हो जाता है। मुझे उस तरह के मस्काराज बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो आपकी आई लैशेज़ के साथ ही चिपक जाएँ और लैशेज़ को लेकर ही उतरें। ये बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है और ये ईजिली रिमूव भी हो जाता है, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे उस तरह के हार्ड किस्म के जो है वो मस्काराज नहीं अच्छे लगते, क्योंकि लैशेज़ जो हैं वो बहुत, आपको पता है, डेलिकेट होती हैं और बहुत नाजुक होती हैं। अगर हल्का सा भी प्रेशर लगे या आप ज़ोर लगाएं तो ये बेचारी उखड़ जाती हैं और फिर ये दोबारा ग्रो भी नहीं करती। तो मैं बहुत अपनी लैशेज़ को खो चुकी हूँ उस तरह के मस्काराज यूज़ करके, और अब मैंने बिल्कुल भी वो यूज़ करना जो है वो छोड़ दी है। अब मैं इसी तरह के लाइट यूज़ करती हूँ। फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी की इन द शेड शॉर्ट ब्रेड 200B। और ये फाउंडेशन जो है मैं रिकमेंड करूँगी उन लोगों के लिए जिनकी एक्सट्रीम ऑयली स्किन है, या पाकिस्तान में जिस तरह की गर्मियाँ होती हैं उसमें जिस तरह की स्किन हो जाती है ऑयली, तब ये बहुत अच्छी है। अदरवाइज़ नॉर्मल और ड्राई स्किन के लोगों के लिए ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। ये मैंने लैशेज़ भी लगा ली हैं। आई होप कि मेरी लुक आप लोगों को पसंद आई होगी। दिस इज़ वेरी गॉर्जियस एंड ग्रेसफुल लुक। दिस इज़ विंग्ड eyeliner look with an Arabian touch. I will upload another video on my YouTube channel which will be glam look for the Eid in a day or two. So please मुझे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आई होप कि मेरी लुक आप लोगों को पसंद आई होगी। ईद पे ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.